हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का मेन टॉपिक है स्टूडेंट, आप सब लोगों के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं 12th के बाद, या कि जो 10th में है 11th में है, उनको भी ये चीज़ें समझना चाहिए। तो एमबीबीएस का मेन टॉपिक है आज, नीट क्या होता है, हम कैसे तैयारी करें, कट ऑफ क्या होना चाहिए, कॉलेज कैसे मिलते हैं, ये क्या चीज़ है, इससे क्या होता है, फीस कितनी लगती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए 12th में, सब कुछ चर्चा करेंगे स्टूडेंट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सभी को शेयर कर देना, सभी भाई बहनों को, दोस्तों को, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि एमबीबीएस की तैयारी करने वाले कौन से बच्चे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि आपके जैसे कुछ बच्चे मैथ्स से रहते हैं और सोचते हैं कि हमको अब डॉक्टरेट लाइन पे जाना है, तो हम भी क्या जा सकते हैं कि नहीं। तो यदि एमबीबीएस की बात करें तो वही बच्चा एमबीबीएस की तैयारी कर सकता है, एमबीबीएस कोर्स कर सकता है जिसके 11th या 12th में बायोलॉजी होना चाहिए। जो मेन सब्जेक्ट पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या एडिशनल में भी आप बायोलॉजी लेके रखे हैं, पीसीएम सब्जेक्ट है और आप एडिशनल में बायोलॉजी लेके रखे हैं, तब पर भी आप एमबीबीएस कर सकते हैं। यानी नीट की तैयारी मतलब आप करके नीट का एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये नीट क्या होता है स्टूडेंट, तो एक प्रकार की संस्था है जो इंडिया लेवल में टेस्ट कराता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसका पूरा नाम है, जो कि सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होता है और इसके बाद कट ऑफ बनता है और ये कट ऑफ के आधार पर आपको कॉलेज मिलते हैं। इसी के आधार पर अपन एमबीबीएस की तैयारी करते हैं। एमबीबीएस मतलब कोर्स करते हैं जो लगभग 5.5 साल का होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में स्वयं एमबीबीएस का एंट्रेंस लिया जाता है और अपने कॉलेज पर क्या होता है स्टूडेंट, आपको एडमिशन दिया जाता है। जैसे इंडिया का टॉप कॉलेज एम्स की बात करें, वहां खुद से भी होता है और नीट की एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर भी एमबीबीएस का वहां पे सिलेक्शन होता है। हर कॉलेज पे लिमिट होता है सीट। ये नहीं होता स्टूडेंट कि आपके पास मान लीजिए नंबर है और स्कूल कॉलेज में आपकी 60 मान लीजिए वहां पर सीट है, तो आपको वहां पे 100 सीट के अंदर आपका मैं कट ऑफ आ रहा तो आपको ले ले, ऐसा नहीं होगा। यदि 60 है तो 60 बच्चे ही वहां पढ़ाई करेंगे। हर कॉलेज की बात करता हूं, टॉप भी कॉलेज की बात कर रहा हूं और जो निम्न क्वालिटी के कॉलेज है, थोड़ा सा लेवल उनका कम है, उनकी भी बात कर रहा हूं। हर कॉलेज में एमबीबीएस का एक लिमिट होता है, एक निश्चित सीट होता है, जिससे अधिक वो एक भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट का, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होता है। तो 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या स्टूडेंट, तो वो रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, और 90 नंबर का बायोलॉजी पूछा जाएगा। कुल मिलाकर ये हर क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है और यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो निगेटिव मार्किंग -1 मिलता है। कहने का मतलब 1/3 यहां पर निगेटिव मार्किंग भी रहता है। इसीलिए तो सभी बच्चे कर नहीं पाते हैं। यानी आपने एक क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन गलत कर दिया, मतलब बराबर। कई बच्चे तो एंट्रेंस एग्जाम में माइनस स्कोरिंग लेकर भी आते हैं, जो अपने किस्मत को आजमाने जाते हैं और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हैं, जबकि 10 क्वेश्चन सही बाकी सब गलत है और वहां पे माइनस मार्किंग में उनका नंबर आता है। तो ऐसे बच्चे जो कि वाकई में नीट की तैयारी करना चाहते हैं, अर्थात एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको 10th से ही पीसीबी लेना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वो बृहद मतलब एक बेसिक के साथ तैयारी करें, तभी ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट की बात करते हैं, यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, नीट में आपका अच्छा रैंक आ जाता है और अच्छा कॉलेज आपको गवर्नमेंट का मिल रहा है, तो देखिए गवर्नमेंट हर कॉलेज का अलग अलग फीस होता है। जैसे कुछ कॉलेज में स्टूडेंट बिल्कुल लो फीस है, लेकिन कुछ कॉलेज चाहे गवर्नमेंट हो 12,000 13,000 ऐसा 1 ईयर का रहता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। कहीं कहीं 50,000 भी रहता है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट है तो 50,000 नहीं हो सकता है, 1 लाख भी रहता है गवर्नमेंट में। लेकिन यदि प्राइवेट कॉलेज में आप सेलेक्ट होगी, प्राइवेट कॉलेज आप चूज करोगे, जब आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, आपका रैंक कम रहेगा, तो प्राइवेट कॉलेज में 1 साल का 12 लाख, 13 लाख, 10 लाख, 8 लाख, ऐसे करके 50 से 60 लाख तक आपका खर्चा हो सकता है 5 साल में, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं। तो आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करना है तो आपको अच्छे रैंक लाने होंगे और उसके लिए एक होता है बृहद तैयारी। आप यदि 11th या 12th में हैं और यदि आज से आप एमबीबीएस का सपना देख रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट आज से लगभग 10 घंटे मेहनत करना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर, क्योंकि वहां पर ऑल इंडिया टेस्ट होता है।
ऐसा मजाक टेस्ट नहीं होता है कि आप कुछ भी मन में सोच लिए और हमने वहां पर इंटरेस्ट दे लिया, हम एमबीबीएस बन गए, ऐसा नहीं होता प्यारे भाइयों। जो बच्चा बेहद मेहनत करता है, खून पसीना एक कर देता है, वही एमबीबीएस का जो टेस्ट है वो क्वालिफाई कर पाता है, नीट की मतलब एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से दे पाता है और अच्छा रैंक लाता है। जो मजाक बनाकर पढ़ाई करता है वो कभी नहीं कर पाता, क्योंकि स्टूडेंट नीट की तैयारी करने वाले बच्चे 4-4 साल तक कोटा पे तैयारी करते हैं, 10th से ही चले जाते हैं कोटा, और 11th 12th के बाद भी 2-2 साल तैयारी करते हैं। 4 साल तैयारी करने के बाद कुछ बच्चे क्वालिफाई होते हैं और कुछ बच्चे वापस आ जाते हैं। मतलब 5 से 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे भी स्टूडेंट जो इतना खर्च कर देते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, केवल नीट का पेपर निकालना चाहते हैं, उनके लिए वो केवल 1 साल का फीस 2 लाख तक हो जाता है और 2 लाख 1 साल में खर्च कर देते हैं केवल फीस में। यदि 5 साल कोचिंग कर रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 लाख और उतना ही मान लीजिए वहां का खर्चा होता है। तो इस तरह से 15-15 लाख जो 5-5 साल लगातार कंटिन्यू 11th से ही चला गया है, 2-3 साल बाद में भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट एक निश्चित अटेम्प्ट होता है। तो ऐसे बच्चे जो लगभग 25-25 साल तक तैयारी भी करते हैं, लास्ट में घर वापस आ जाते हैं। तो जिनका सोच होता है उसके आधार पर वो मेहनत करना चाहते हैं, तभी ऐसा हो पाएगा। अब मैं एमपी में भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज कम से कम 6-7 तो मैं जानता हूं, जैसे जबलपुर में 2, भोपाल में 2, जबलपुर में 1 है और भोपाल में लगभग 2 हैं, ग्वालियर में, उज्जैन में है, रीवा में है ना, और इंदौर में 2 हैं। इतने कॉलेज तो अपने एमपी में है। इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट इतना है कि वो कॉलेज काफी कम है। लोग विदेश में भी एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, एमबीबीएस कोर्स करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एमबीबीएस का कोर्स जैसे रसिया में है थोड़ा सा कम खर्चा पे हो जाता है, क्योंकि वहां जो है ये सुविधा बहुत अधिक है। अपने भारत में अभी इतना कॉलेज ही नहीं है कि अच्छे से बच्चे पढ़ सके, और इतना फीस है कि लोग सभी कर ही नहीं सकते। प्राइवेट में यदि 50 से 60 लाख खर्चा हो रहा है, 12 लाख 1 साल का फीस है, 10 लाख दूसरे साल का फीस है, इस प्रकार से 30 लाख यदि फीस लग जा रहा है 5 साल में, तो कौन बंद न कर पाएगा? नहीं कर पाते। इसके लिए आपको बृहद रूप से, बेसिक रूप से जब से भी तैयारी करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से यदि तैयारी करने लग जाएंगे तभी आप एमबीबीएस की सपना सोचे। तो एमबीबीएस में स्टूडेंट केवल बायोलॉजी के ही बच्चे जा सकते हैं, यानी आपके मेन सब्जेक्ट के साथ साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए, चाहे आप मैथ से क्यों ना पढ़े हो। इतना क्लियर हो गया कि नीट क्या है और एमबीबीएस क्या। अब एमबीबीएस के आधार पर जो स्टूडेंट मेडिकल ऑफ सर्जरी है ना, और मेडिकल ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन यानी पूरी दवाइयों के बारे में, और सर्जरी का मतलब ये होता है प्यारे भाइयों, जैसे आपके हार्ट का सर्जरी करना, ऑपरेशन जिसे कहते हैं, उससे संबंधित कोर्स। अब एमबीबीएस करने के बाद ये नहीं कि मात्र केवल आप डॉक्टर ही बन गए, और इसके कई कैटेगरी है, उनके आधार पर वहां पर जॉब मिलता है। ये नहीं कि केवल आप चीड़फाड़ी कर रहे हैं वहां डॉक्टर बने, ऐसा नहीं है। केवल आप बैठ करके मेडिसिन लिखेंगे, उसके लिए भी थोड़ा कैटेगरी अलग अलग होता है। आपके जितने अच्छे रैंक रहेंगे उसके आधार पर आपको जॉब मिलता है। उसमें भी 2-4 कैटेगरी है, मतलब और ज्यादा कैटेगरी है। तो ये हो गया एमबीबीएस का संपूर्ण जानकारी। मतलब आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बिल्कुल टॉप नॉलेज होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर यदि हम 12th में बायोलॉजी से हैं और हमारा कम परसेंटेज है, 70% है, 75, तो क्या हम नहीं कर सकते? तो यहां पर ध्यान रखना है कि जैसे आप यदि नीट का फॉर्म भर रहे हैं स्टूडेंट, तो अभी तक जो था 50% था, यानी मैक्सिमम 60% से कम नहीं होना चाहिए लगभग, क्योंकि अभी भी कट, जैसे हर वर्ष बदलता रहता रूल्स, आगामी समय मान लो बहुत बढ़ाएगा तो 60%, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी में 60% रखा गया है, तो 60% आपका होना चाहिए। कोशिश ये करें कि 12th में 60% होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि सर मैं तो 95 वाला बंदा नहीं हूं, मैं तो एमबीबीएस का कोर्स नहीं कर सकता, नीट की तैयारी नहीं कर सकता, मैं निकाल नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है। जरूरी नहीं रहता कि स्टूडेंट आपके परसेंटेज नहीं है तो आपके पास नॉलेज नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज से यदि आप मेहनत करने लग जाओ, यदि आप 12th क्लास में हो, बेसिक के साथ पढ़ाई करने लग जाओ, तो डेफिनेट रूप से आप एमबीबीएस क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब नीट क्वालिफाई करके आप एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है ये कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो रैंक के आधार पर मिलता है। जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा उतना अच्छा आपको जॉब भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टॉप कॉलेज मतलब टॉप पैसे। जितना अच्छा आप रैंक की लाएंगे उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा, उतना अच्छा आपको कैंपस मिलेगा। अब ये भी नहीं कि गवर्नमेंट आप एमबीबीएस यदि कर लिए तो गवर्नमेंट जॉब, हम गवर्नमेंट डॉक्टर ही बनेंगे तभी, ऐसा नहीं। आपके नाम पे डॉक्टर लग गया, आप कहीं प्राइवेट संस्था भी खोल लेंगे, फिर भी आप कम से कम 5 से 10 लाख मंथली, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि डॉक्टर की कमी हमारे भारत देश में बहुत है, आज भी और आगामी समय भी रहेगा, क्योंकि उतना सुविधा है ही नहीं कि उतना मेडिकल कॉलेज हो कि जिससे सभी बच्चे पढ़ सके। छोटे मोटे डॉक्टर भी इतना पैसा कमा रहे हैं, तो लाइफ सेटल हो जाएगा यदि एक बार आप एमबीबीएस कर लिए तो। जिंदगी भर मतलब आपके 3 पुस्तक पैसा इतना कमा लोगे स्टूडेंट की, 3 पुस्तक चलेगा एमबीबीएस,
ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रियलिटी है कि यदि डॉक्टरी लाइन पे दिया आप चलेंगे तो जीवन भर कभी आपको कमी आभास नहीं होगी, वो भी पैसों की। तो मेहनत तो लगता है और मेहनत जो करता है वही पाता है। आप लोग यदि एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो यदि आप 9th 10th के बच्चे भी इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो उनको अभी से इन चीजों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई सारे बंदे ऐसे हो जो 8th क्लास 6 7 से उनका सपना हो जाता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, जिनके घर में एजुकेशन अच्छा रहता है, एजुकेशन सिस्टम जिनके घर में पढ़ा लिखा बंदा रहता है तो सब कुछ जानकारी छोटे बच्चों को देता रहता है, उनके मन में पहले से ही एक सपना फिट हो जाता है, गोल सेट हो जाता है कि हमको ये करना है। वो 9th 10th भैया देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 9th में भी आपका विज्ञान रहता है, साइंस रहता है, उसमें भी बेसिक चीजें रहती है। वहां से जब इंसान धीरे धीरे करके मेहनत करने लग जाता है तो 11th 12th में भी जो भी होता है बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आता है। कोई भी बंदा जो बेसिक तैयारी करके रखा रहता है तो आगे चलकर हार्ड भी उसको इजी लगता है। लेकिन यदि आप 12th के बाद सोचो डायरेक्ट कि हम एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा फिर इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भी कांटेक्ट के ऐसे कई बंदे हैं जो कि 12th के बाद एमबीबीएस करने के लिए, तैयारी करने के लिए कोटा गए और वहां से पैसे खर्च करके वापस आ गए हैं। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि दूसरों के सलाह से आप कोटा नहीं चले जाना। आप अपने अंदर पहले टैलेंट को पहचानो कि हमारे अंदर है कि नहीं है, पढ़ने का हमें शौक है कि नहीं है, केवल नाम के लिए जा रहे हैं तो ऐसा मत करना प्यारे भाइयों। नहीं तो कोटा में लगभग जब एक कोचिंग की छुट्टी होती है तो मेला जैसे दिखता है, वहां पे सभी बच्चे कभी भी सेलेक्ट नहीं होते, समझ रहे हैं, कुछ तो फैशन के लिए जाते हैं। तो ऐसा मत करना, नहीं माँ बाप का पैसा भी चला जाए, आपका इज्जत शोहरत भी चला जाए। इसलिए आप लोग एमबीबीएस यदि तैयारी करना चाहते हैं तो यदि दिन रात आज से आप मेहनत करने लग जाएंगे तभी कर पाएंगे। मैं उन छात्रों को कहना चाहता हूं जो वाकई में एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एमबीबीएस का आपको जो भी जानकारी वो मैंने बता दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेन है आपका। अब इसका मैं आपको सिलेबस नहीं बताऊंगा, फिजिक्स में क्या आएगा, केमिस्ट्री में क्या आएगा, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री 11 12th का सिलेबस ही रहता है। ओके, अदर कुछ भी नहीं रहता, एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और करियर गाइडेंस की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे देकर लिंक दिया है, वो जो कि प्लेलिस्ट का लिंक देके रखा, वहां पे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो करियर गाइडेंस संबंधित है, क्या करना चाहिए, किस सब्जेक्ट से हैं आप, तो उस वीडियो को भी देख लेना ताकि आप लोग सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।